तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिलियर फैम के एक नई एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टार्टिंग में जो सहरा होती है वो लीजा से बोल रही होती है, क्या तुम सही में इतना भारी सामान जो है उठाकर ले जा सकती हो। जिस पर लीजा कहती है कि हाँ, मैं इसे उठा सकती हूँ और वैसे भी आप लोग मेरी जो है रक्षा करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपका कम से कम जो सामान है वह उठा दूँ, ताकि मैं आपकी जो हेल्प है वह कर पाऊँ। तभी आटो बोलता है कि जो रीजा है उसकी फीलिंग की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। यह जो हमारा ग्रुप है उसकी वो प्रॉपर मेंबर बनना चाहती है, लेकिन अगर तुम थक जाओ तो हमें बता सकती हो। जिसके बाद ये लोग आगे चलना स्टार्ट कर देते हैं। टॉ बोलता है कि जो फूड और वाटर है उसे उसने अरेंज कर लिया। फिर इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। तभी हाटो बोलता है कि दिखने में बिल्कुल उसी मॉन्स्टर की तरह है जिससे मैं डेंजर में निपटा था, लेकिन इसका सर जो है थोड़ा सा अलग है। फिर हाटो यहाँ पे पॉइजन स्किल का इस्तेमाल करता है और इसे ख़त्म कर देता है। तभी हाटो बोलता है कि मैंने डेंजो के अंदर बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनसे लड़ाई की है, लेकिन यहाँ पे जिन मॉन्स्टर से मैंने लड़ाई की है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन यह मॉन्स्टर काफ़ी वीक था। लेकिन मुझे लगता था कि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तभी सारा बोलती है कि आखिरकार आप क्या कर रहे हैं। इस पर हाटू बोलता है कि इसे मैंने किताब में देखा है, और यहाँ पे हाटू इसको किताब देता है और फिर यहाँ सारा किताब को खोलती है और यह बोलती है कि अच्छा, इसके जो बॉडी पार्ट हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें जो है काम आता है, इसलिए आप इनको कड़क कर रहे हैं। यहीं पे सहरा बुक को ध्यान से देख रही होती है। हाटू बोलता है कि लगता है तुम्हें बहुत पसंद आई है यह बुक, तुम इसे रख सकती हो। सहरा कहती है कि आपका शुक्रिया। फिर हाटू कहता है कि और भी अंदर चला जाए। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग पत्थरों के ऊपर से पानी को पार कर रहे होते हैं। यहीं पे सहरा जो होती है लीजा को बोलती है कि ध्यान से पार करना, कहीं फिसल मत जाना। ईवा कहती है कि वैसे ही अच्छा नहीं होता कि अगर मैं अपना सामान ले लेती, जिससे हाटू कहता है उसने कहा था कि वह खुद करना चाहती है। लीजा कहती है कि आप चिंता मत लीजिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीजा का पैर फिसल जाता है और गिरने वाली होती है, लेकिन स्लाइम बचा लेता है। फिर यहाँ पे ईवा कहती है कि तुम्हें ध्यान से जो है चलना चाहिए, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाटू बोलता है कि यहाँ पे इसे देख के मुझे जो है मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं। तभी हम सहरा को देखते हैं जो नदी पार कर रही होती है, लेकिन एकदम से यह जो नीचे गिर जाती है। आटो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं। जिस पर सहरा कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा ही केयरलेस हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो पैर है वह फिसल गया। ईवा कहती है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आप इस तरह केयरलेस नहीं हो सकती। यहीं पे जो हाटू होता है वह सहरा को अपने कपड़े दे देता है और सहरा वह कपड़े पहन लेती है और उन्हें सूंघने लगती है। हाटू बोलता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने इन्हें टाइम टू टाइम धो के रखा है। जिस पर सहरा बोलती है कि ठीक है। तभी इनको एक और मॉन्स्टर के आने का एहसास होता है। यहीं पे ईवा कहती है इस बार जो मॉन्स्टर आ रहा है वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं भी इससे फाइटिंग नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद हाटो कहता है कि तुम भी पीछे हट जाओ और लीजा के साथ और सारा के साथ हट जाओ। यहीं पे हाटो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तभी मॉन्स्टर उन लोगों के सामने आ जाता है और तभी हाटो कहता है कि इस मॉन्स्टर से ब्लड फाइटर भी नहीं लड़ सकते हैं, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हाटो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है और उसके बाद जो हाटो होता है वह यहाँ पे चाकू से इसे जो है छीलने लग जाता है। तभी ईवा कहती है कि कहीं तुम इसको खाने का प्लान तो नहीं बना रहे। तभी सहरा कहती है कि तुम चिंता मत लो, असल में इस मॉन्स्टर की जो बॉडी है वो स्लाइम के लिए काफ़ी अच्छी होती है, स्लाइम को काफ़ी ज़्यादा पावर देती है। इनको एक और मॉन्स्टर के आने का एहसास होता है, सभी लोग तैयार हो जाते हैं। स्लाइम कहता है कि वह तुम्हारे पीछे से आ रहा है। फिर हाटो समझ जाता है और अपने बैग से एक अंडे को निकालता है और यहाँ पे जो अंडा है वह टूट जाता है और उसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। तभी हाटो इसको जो है सहला रहा होता है, लेकिन तभी इसको एक चीज़ दिखाई देती है। तभी ईवा बोलती है कि माना मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कम क्रिएचर होते हैं जिनके पास यह होता है। फिर हाटो यहाँ पे अपना जो माना है वो इसे देने लग जाता है और एकदम से है जो है
यहाँ पे इवॉल्व हो जाता है और एक बड़ा फॉर्म में आ जाता है। यहीं पे सारा कहती है आपने आखिरकार इसे कितना जो माना है वह दिया था। तभी हाटो बोलता है कि मैंने इसे 1000 जो है माना दिया था। तभी घोड़ा यहाँ पे हाटो की तरफ देखने लग जाता है। हाटो बोलता है कि तुम्हें और माना चाहिए, जिस पे घोड़ा बोलता है कि हाँ। फिर यहाँ पे हाटो इसको और मार देता है। फिर यहाँ पे जो घोड़ा है वह फाइनल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे हाटो कहता है कि यह हमारी टीम का नया मेंबर है। जिस जिस पे ईवा कहती है कि इसका नाम क्या होगा। हाटो बोलता है कि इसका नाम सेल होगा। इसके बाद हाटो कहता है कि क्या तुम अपने दोबारा पुराने वाले फॉर्म में आ सकते हो। सिल कहता है कि हाँ। वैसे सिल सही में नहीं बोलता है, वो अपनी मुंडी को हिलाता है जिससे हाटो समझ जाता है। अब यहीं पे हम बाकी जो क्लासमेट हैं उन्हें देखते हैं जो यहाँ पे बैठे होते हैं। और यहीं पे एक लड़की बोलती है कि तुम सभी ने अपना बेस्ट दिया, तुम्हारी वजह से हमारा जो लेवल है वह बहुत जल्दी बढ़ गया। अब इसी तरह हमें अपने लेवल को बढ़ाते रहना है और अपनी जो एक्सपी है उसे भी जो है बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़का तकाशी के पास आता हुआ नजर आता है। पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है तकाशी, तुमने आखिरकार ऐसा फेस क्यों बना रखा है। तो काशी बोलता है कि मुझे यह सब पसंद नहीं है, ये लोग हमें जो है कमज़ोर मॉन्स्टर से फाइटिंग करवा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक्सपी भीख में मिल रही है। ये लोग हम लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और कुछ बंदे खड़े होते हैं और यह बोलते हैं कि कुछ खतरनाक आ रहा है। तभी जो लड़का होता है यह बोलता है कि जो हीरो हैं वह लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनसे कहो कि वो पीछे हट जाएं। तभी इनके सामने यहाँ पे जो है मॉन्स्टर आ जाता है। ये लोग मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ताकाशी आ जाता है और सीधा मॉन्स्टर को आग से ही जला देता है और यह बोलता है कि मेरी जो स्किल है वो अब 4 लेवल की हो गई है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। यहीं पे हम दो लड़कियों को देखते हैं जो इस रोशनी को देख पा रही होती हैं और यहाँ पे कहते हैं कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ है। दूसरी लड़की बोलती है अब जो हमारे जाने का टाइम हो गया है और हम बाकी बंदों को यह कह देंगे कि जब हम यह लोग मिले थे तो यहाँ पे जो बंदे हैं वो पहले से ही मरे थे। दूसरी लड़की बोलती है कि तुम यह कहना चाहती हो कि ये लोग दूसरे जो टाउन हैं उसके जो हैं सिपाही हैं। जिस पर लड़की बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि आखिरकार ये कौन से नेशन के सिपाही हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो सेरा होती है डिनर डिनर तैयार कर रही होती है। तभी हाटो बोलता है कि ठीक है आ रहा हूँ। तभी हाटो कहता है कि यहाँ पे केवल घोड़े की वजह से ही हम लोग जल्दी पहुँच सके हैं और हम लोग जो विच है वह उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। तभी सहरा कहती है आखिरकार तुम क्या देख रहे हो। जिस पे हाटो कहता है कि मैं उस रोशनी को देख रहा हूँ, पता नहीं वहाँ पे कौन से जो है डीमन फाइटिंग कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में इनकी जो है आंखें वह वो खुलती हैं। सारा कहती है आखिरकार हाटो कहाँ पे। ईवा कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, हाटो हम लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता है। और ये लोग बाहर आते हैं तो हाटो यहाँ बैठा होता है और इसने जो है एक मॉन्स्टर को मार रखा होता है। तो ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। तो हाटो बोलता है कि जब मैं सो रहा था तब मैंने यहाँ पे इस मॉन्स्टर को सेंस किया और मैंने इसको यहाँ पे आकर मार दिया, क्योंकि यह मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। अब मैं इसका जो स्किन है वो काट रहा हूँ ताकि मैं मटेरियल के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकूँ। इस पे ईवा कहती है कि तुमने इसे इतने खतरनाक डीमन को अकेले ही मार दिया, सही में तुम बहुत ही कमाल के हो। नेक्स्ट सीन में ईवा कह रही होती है कि असल में हमें नहीं लगता कि हम लोग घोड़े के साथ ऊपर चढ़ पाएंगे, इसलिए हमें यह जो है नीचे वाला जो रास्ता है उसे ढूंढना होगा ताकि हम लोग बाई रोड जा सकें। हाटो बोलता है कि मैंने अभी सुरंग देखी है, वो काफ़ी सुरक्षित लग रही है। जिसके बाद ये लोग उसी तरफ जो है चलने लग जाते हैं। ईवा बोलती है कि मुझे कोई मॉन्स्टर सेंस नहीं हो रहा है। जिस पे सहरा कहती है कि इसका मतलब यहाँ पे कम मॉन्स्टर हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग ब्रिज के जो इलाके में हैं आ रहे हैं। तभी हाटो बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है। जिस जिस पर लीजा कहती है कि क्या तुम यह चाहते हो कि मैं यह कहूँ कि मैं यहाँ पे मर के भी खुश हूँ। जो यहाँ पे ईवा है उसके साथ बिना उसके तो मुझे जीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिस पे हाटो बोलता है कि दोबारा ये मत कहना। जिसके बाद ये लोग टनल के बाहर पहुँच जाते हैं। यहीं पे हाटो कहता है कि जैसे कि हम इसे पार करेंगे वैसे ही हम लोग बीच के इलाके में पहुंच जाएंगे। यहीं पे ईवा कहती है कि आखिरकार मैं तुम दोनों का थैंक कैसे कहूँ।
यहाँ पे सपना देख रही हूँ कि मैं और लीजा यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन मुझे ब्लड फाइटर ने जो है पकड़ लिया। उसके बाद मैंने यह सपना देखना बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने यह सपना फिर से जो है देख लिया यहाँ पे, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सपना सच हो जाएगा और मैं वहाँ पर जाके जो है सब्जियाँ उगाना चाहती हूँ। मुझे यह सब करना काफ़ी अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से ईवा के ऊपर एक मॉन्स्टर जो है आ जाता है। यहीं पे ईवा तलवार निकालती है और मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। तभी मॉन्स्टर चीखना शुरू कर देता है और उसकी चीख सुन के बाकी मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। दोस्तों, यहीं पे यह एपिसोड ख़त्म होता है। आपको मिलते हैं हम अगले